दोस्तों, स्वागत है आपका फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन डिजीज़, मतलब कि डिजीज़ होती क्या है। तो हमारा टॉपिक ह्यूमन डिजीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो ह्यूमन डिजीज़ होता है ये होता कैसे, मतलब कि क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, फिर ये इसके पैथोजेंस क्या क्या है, मतलब कि एजेंट्स क्या क्या हैं जिससे ट्रैवल करता है वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो सबसे पहले ह्यूमन डिजीज़ है क्या। तो अ डिजीज इज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हेल्थ और स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। मतलब कि जो डिजीज होती है वो पार्टिकुलरली एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके द्वारा जो नेगेटिवली डायरेक्ट क्या करती है, वो अफेक्ट करती है किसके ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स होते हैं, उनके जो फंक्शन होते हैं जैसे कि ऑर्गन्स हो गए, ये नेगेटिवली इफेक्ट करती है और उनमें जो काम करने की क्षमता है उनको कम करती है डिजीज वगैरह। तो सर्वप्रथम ये कैसे इम्पैक्ट डालती है किस हमारी हेल्थ पर, फिजिकली इम्पैक्ट डालेंगे जैसे कि हम चल फिर नहीं पाएंगे, मतलब कि फटीग महसूस होगा। मेंटली इम्पैक्ट डालेंगे कि हम इमोशनली पूरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ये हमारे सोशल वेलबींग पर भी इम्पैक्ट डालेंगे जैसे कि हमारी सामूहिकता, ठीक है, हम सामाजिकता में समूह में नहीं रह पाएंगे, मतलब कि हम अपने आप को बंद करने में क्या समझेंगे, अपनी भलाई समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ह्यूमन डिजीज के टाइप्स कितने हैं। हमने मोटे तौर पर इसे 1 2 3 4 5 टाइप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहला टाइप है हमारा कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज होता क्या है, तो कॉन्जेनिटल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो बिफोर बर्थ, जो कि एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स, जैसे कि दादाजी थे, उनकी डिजीज किसमें ट्रांसफर हुई, उनके बच्चे में ट्रांसफर हुई, अब उनके बच्चे की डिजीज किसमें ट्रांसफर होगी, उनके बच्चे में ट्रांसफर होगी। तो जेनेटिकली क्रोमोसोम्स के द्वारा, जैसे कि परदादा से दादा में आई, दादा से फिर पिताजी में आई, पिताजी के फिर उसी के बच्चे में गई, तो उसी को हम कॉन्जेनिटल डिजीज बोल देते हैं, ठीक है। और ये डिजीज के एग्जांपल जैसे कि हम मान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज है जो कॉन्जेनिटल डिजीज के टाइप्स में आती है। तो दूसरा टाइप जो है हमारा एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, एक्वायर्ड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड करना, एक्वायर्ड कर लेना, डिजीज को एक्वायर्ड कर लेना आफ्टर बर्थ। जो ये जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ये क्या होता है, ये आफ्टर बर्थ किसी भी इंडिविजुअल में क्या होती है, एक्वायर्ड की जाती है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी की डेफिशिएंसी हो गई, ये सारी हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड, मतलब कि आए हम ठीक ठाक है, लेकिन अब ठीक ठाक आए हैं, न्यूबॉर्न बेबी हो गया, लेकिन उसके बाद वो गिर गया है या उसको कोई सी डिजीज हो गई या कोई से पैथोलॉजिकल एजेंट्स आ गए उसके शरीर में और वो उसके बॉडी के अंदर डिजीज उत्पन्न कर रहे हैं। तो एक्वायर्ड डिजीज हमने जान लिया, कॉन्जेनिटल डिजीज जान लिया। कॉन्जेनिटल डिजीज क्या होते हैं, जो बर्थ से हम मतलब कि बिफोर बर्थ से हमारे पास आ जाते हैं। एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं, जो आफ्टर बर्थ हमारे पास आते हैं। अब हम जान लेते हैं इन्फेक्टिशियस डिजीज। इन्फेक्टिशियस डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि पैथोजन के जरिए हमारे बॉडी में आते हैं, जैसे कि वायरसेस हो गए, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे पैथोजन्स हैं। पैथोजन्स हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि पैथोजन्स एजेंट्स क्या क्या है डिजीज के। ये जो इन्फेक्टिशियस डिजीज है ये डिजीज पैथोजन के जरिए, जैसे कि फंगस हो गया और वायरसेस हो गए डिफरेंट टाइप्स के, इन सब के जरिए आता है। जैसे कि अभी पॉपुलर होती है ज़्यादा कोरोना वायरस, कोविड-19 के नाम से जिसे आप जानते होंगे, इसमें कई सारी वैक्सीन भी हमारे भारत देश ने निकाल ली है। तो अब हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए, पहला कॉन्जेनिटल डिजीज, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज और तीसरा इन्फेक्टिशियस डिजीज। अब चौथे पे आते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज। ये जो होता है ये कॉमन होता है, ये जो ज़्यादातर बच्चों में डेफिशिएंसी डिजीज पाया जाता है। ये किस टाइप का डिजीज है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है ये इसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ये उसमें डेफिशिएंसी कर देते हैं। जैसे कि प्रोटीन कम ले रहे हैं, जैसे कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो प्रोटीन की मात्रा, मतलब कि एक एप्रोप्रिएट फूड नहीं ले पाते, जैसे कि प्रोटीन नहीं ले पाते एप्रोप्रिएट मात्रा में, विटामिन नहीं ले पाते, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की कमी से जो डिजीज होते हैं उसी को डेफिशिएंसी डिजीज कह देते हैं।
ये बेसिकली ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, मतलब कि स्लम एरिया वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाएगा, उनमें डेफिशिएंसी डिजीज पाया जाता है। और लास्ट टाइप आता है हमारा डीजेनरेटिव डिजीज। ये क्या होता है? ये ज़्यादातर जो हमारे जो एज के साथ साथ जो डिजीज होते जाते हैं, मतलब कि जैसे कि एज, किसी भी इंडिविजुअल की एज बढ़ती गई, अब एज बढ़ते के साथ साथ जो डिजीज आते जाएंगे उसी को डीजेनरेटिव डिजीज कहेंगे। डिजीज कोज्ड बाय एजेंसिंग रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उनके अंदर डिजीज आती जाएगी। जैसे कि जब एक यंग व्यक्ति जब धीरे धीरे करके उसकी एज बढ़ने लग जाती है और वो बूढ़ा होने लग जाता है, तो क्या होता है, उसकी मूवमेंट में कमी आ जाती है, उसके बोन्स का जो पहले उसकी बोन्स ताकतवर होती थी उतनी उसकी बोन्स में ताकत नहीं रह जाती है, उसकी मसल्स उतनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करने की क्षमता उसकी चली जाती है। तो ये सारी डीजेनरेटिव डिजीज में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ सबसे पहले हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना डिजीज क्या होता है। डिजीज क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। डिजीज इज अ पार्टिकुलर एब्नॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ द होल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो एब्नॉर्मल कंडीशन जो हमारे बॉडी पर क्या करती है, नेगेटिवली इफेक्ट करती है। फिर हमने क्या जाना कि ये कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ डिजीज कितनी होती है, मेनली 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? कॉन्जेनिटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज एंड डीजेनरेटिव डिजीज। पहला क्या था, कॉन्जेनिटल डिजीज में क्या आ गया, बिफोर बर्थ जो हमारे अंदर आती है, मतलब कि दादा से परदादा से उनके बेटे में, बेटे से उनके बेटे में। फिर एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, जो आफ्टर बर्थ हमारे पास आती है। इन्फेक्टियस डिजीज वो होता है जो ड्यू टू पैथोजन से क्या करती है, फैलती है वो, जैसे कि कोरोना वायरस वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब। डेफिशिएंसी डिजीज होती है जो कि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी से, मतलब कि एसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, हमें वो हो जाती है। और पांचवा क्या था, डीजेनरेटिव डिजीज, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, ये डिजीज एक्वायर्ड हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे कि उसकी हड्डियां कमजोर हो जाना, आंखों की रोशनी चली जाना। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जिनसे डिजीज हमारी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह डिजीज का ट्रांसमिशन